बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 99 से। पेज नंबर 99 पे जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अभी जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रीड एंड राइट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ। जो लेंथ है उसके स्टैंडर्ड यूनिट्स हमने यहाँ पे राइट करने हैं। रीड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। हमने इनकी जो है लेंथ हमने रीड करनी है और उसको बॉक्स में राइट कर देना है। जैसे ये टिश्यू पेपर बॉक्स है, इसकी 20 सेंटीमीटर लिखी हुई है लेंथ, तो यहाँ पे हमने 20 सेंटीमीटर राइट कर देना है। ये जो टेबल है इसकी विड्थ चौड़ाई जो है वो 1 मीटर लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 मीटर राइट कर देना है। ये जो कप बोर्ड है यानी अलमारी है इसकी 200 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ 200 सेंटीमीटर्स लिख देना है। ये चेयर की 80 सेंटीमीटर, यहाँ 80 सेंटीमीटर लिख देना है। ये 3 मीटर पोल की हाइट है, तो यहाँ पे हम 3 मीटर राइट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट अभी हम चलेंगे पेज नंबर 100 पे। पेज नंबर 100 पे है मेजरमेंट ही टॉपिक। राइट द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द लेंथ इन द गिवन बॉक्स। गिवन बॉक्स जो है इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखने हैं लेंथ के, तो यहाँ पे अभी राइट करेंगे हम। द लेंथ ऑफ स्टडी टेबल इन योर बेडरूम। स्टडी टेबल जो है इसकी जो लेंथ है उसका यूनिट क्या होगा। देखें इससे प्रीवियस पेज पे भी हमें जो टेबल दिया है, टेबल की जो यहाँ पे उसने विड्थ दी है वो मीटर में दी है, तो यहाँ पे हम मीटर राइट करेंगे। दूसरी बात ये है याद रखने वाली कि जो छोटी चीज़ें होती हैं उनको मेजर करने के लिए छोटा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। जैसे छोटी चीज़ों में ये पेंसिल है, ये किताब है, ठीक है, और छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरह कोई और स्केल है, स्केल भी क्योंकि छोटे साइज़ का होता है इसलिए उसको भी हम सेंटीमीटर में जो है वो मेजर करेंगे उसकी लेंथ वगैरह को। और जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ा यूनिट मीटर है, तो हम बड़ी चीज़ों के लिए जो यूनिट है वो मीटर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जो टेबल है ये भी एक बड़ी चीज़ है इसलिए हम इसको मीटर में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ द स्टडी टेबल, ये भी टेबल की बात हो रही तो हम इसको भी मीटर में मेजर करेंगे। लेंथ ऑफ द बेड, बेड भी एक बड़ी चीज़ होती है तो इसलिए हम बड़े यूनिट में इसको मेजर करेंगे। इंग्लिश बुक छोटी चीज़ है यहाँ पे क्योंकि ये एक छोटी सी बुक होती है, तो इसको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ द विंडो ये मीटर में करेंगे। पेंसिल जो है, लेंथ ऑफ द पेंसिल, ये पेंसिल है तो इसको हम सेंटीमीटर्स में इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। द लेंथ ऑफ योर मैथमेटिक्स बुक, मैथ की बुक, इसको भी सेंटीमीटर्स में। द लेंथ ऑफ योर ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी सेंटीमीटर्स में। द लेंथ ऑफ द नोटबुक, नोटबुक भी छोटी होती है तो इसलिए उसको भी सेंटीमीटर्स में मेजर करेंगे लेंथ को। द लेंथ ऑफ योर कलर पेंसिल, कलर पेंसिल भी क्योंकि पेंसिल ही है ना वो भी, इसलिए उसको भी सेंटीमीटर में हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। इसके बाद है द ब्रेथ ऑफ द डोर इन योर बेडरूम। जो दरवाज़ा है उसकी ब्रेथ जो है इसको हमने किस यूनिट में मेजर करना है, तो हम मीटर में ही जो है वो मेजर करेंगे क्योंकि यहाँ पे डोर की बात हो रही है, तो डोर की जो मेजरमेंट है वो हम मीटर्स में ही करेंगे। इस पे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा है। टॉम बॉट 4 मीटर क्लोथ टू मेक अ सूट एंड 5 मीटर टू मेक अनदर सूट। 4 मीटर एक कपड़ा एक सूट बनाने के लिए, 5 मीटर दूसरा सूट बनाने के लिए। हाउ मच क्लोथ डिड ही बाय, उसने कितना क्लोथ खरीदा। 4 मीटर एक सूट के लिए, 5 मीटर दूसरे के लिए, तो ये हम बता सकते हैं ये 9 मीटर हो जाएगा। ऐड कर देंगे इसको। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह है, टोटल पूछा हुआ है तो टोटल का मतलब होता है उसको प्लस करना, तो यहाँ सारे क्वेश्चन जो हैं या टोटल लिखा है या सम लिखा है तो इनमें सभी में हमने ऐड करना है। तो एडिशन हमने ऑलरेडी पहले कर ली है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वक्त जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 102 पे। 102 पेज जो है इस पर मेजरमेंट है टॉपिक। मेजरमेंट ऑफ मैस एंड वेट। मैस और वेट की मेजरमेंट किस तरह की जाती है, कहता है स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मैस और वेट, यानी एक ही जो है वो हम चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं मैस और वेट, ठीक है, जो दोनों लफ्ज़ हैं। वी कैन मेजर द मैस ऑफ अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ वेइंग मशीन और अ बैलेंस। या तो हम वेइंग मशीन से या फिर बैलेंस से ये मेजर करते हैं कि एक इंसान का जो है वो वेट कितना है। तो कहता है कि किलोग्राम इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैस। मैस का जो स्टैंडर्ड यूनिट है, मेयारी जो यूनिट है, पैमाना है, वो क्या है, किलोग्राम है। लाइटर ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम्स। जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ग्राम्स में जो है वो उसको मेजर किया जाता है। देखिए उसी तरीके से ही ये वाले यूनिट्स भी हैं जिस तरह हमने इससे प्रीवियस वाले सेंटीमीटर और मीटर के बारे में पढ़ा कि जो सेंटीमीटर है वो छोटा यूनिट है, ठीक है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को की लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और मीटर एक बड़ा यूनिट है एज़ कम्पेयर टू सेंटीमीटर्स, तो बड़ी चीज़ों की लेंथ या विड्थ वगैरह फाइंड करने के लिए हम मीटर यूज़ करते हैं। इसी तरह किलोग्राम जो है एक बड़ा यूनिट है
ठीक है, इसको हम ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ग्राम जो है ये एक छोटा यूनिट है, इसलिए हल्की चीज़ों को मेजर करने के लिए, उसका जो वेट वगैरह है वो करने के लिए जो हम ग्राम इस्तेमाल करते हैं। किलोग्राम इज डिनोटेड बाय केजी, के कैपिटल है और जी स्मॉल है। वेयर एज ग्राम इज डिनोटेड बाय जी यानी स्मॉल जी। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम्स बाय 1000। ठीक है, अगर हमें कोई भी वैल्यू किलोग्राम में दी गई हो और हमने उसको ग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। जैसे हमें 2 किलोग्राम दिया है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। इसी तरह 4 किलोग्राम दिया है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, ये ग्राम में चेंज हो रहेगा। इसी तरह 2 किलोग्राम 300 ग्राम, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ग्राम में चेंज हो गया, और 300 क्योंकि ग्राम है उसको ऐड कर दिया। ये इससे प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सेंटीमीटर और मीटर में किए वो भी ऐसे ही थे। 2000 ग्राम को 2000 ग्राम है, ये वही वाला क्वेश्चन है, उसमें जो है उसको कंप्लीट किया है इसी वाले को। अब उसने कन्वर्जन बताई है, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं, बल्कि वो इसी क्वेश्चन में ही कर लेते हैं हम। ये कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, ग्राम्स में कन्वर्ट करें कहता है वो। तो हम इस तरह करते हैं कि ये वाली रो 6 किलोग्राम वाली 2 kg 500 ग्राम और 8 kg और 700 ग्राम, ये वाले सारी की सारी एक जो है वो कॉलम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 किलोग्राम सबसे पहले राइट करेंगे, इसी में मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ जो बाद में कहना चाह रहा हूँ आपको। 6 किलोग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो है सबसे पहले ये 6 ऐसे ही आ जाएगा। ये जो किलो है ना, ये के वाला किलो, ये इक्वल होगा 1000 के। अच्छा, अब ये वाला जो के है ना, ये आप अब आज के दौर में जो है वो इंटरनेट पे अगर आप यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अक्सर आपने देखा होगा आपने कि 3K लिखा होगा जी सब्सक्राइबर, या 256K। ठीक है, तो ये जो के लिखा होता है ना उसमें, ये वाला, ये भी 1000 को ही डिनोट कर रहा होता है, शो कर रहा होता है, ये वाला भी। यानी जिसमें ये के लिखा होगा जिस नंबर के साथ, इसका मतलब है कि वो नंबर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 3K है तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी उसके सब्सक्राइबर होंगे 3000। ठीक है, इसी तरह, या व्यूज़ वगैरह आप कह सकते हैं, सब्सक्राइबर कह सकते हैं, कोई भी चीज़ कह सकते हैं जहाँ पे भी आप के लिखा देखें किसी नंबर के साथ। तो 256 है तो इसका मतलब 256 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो यह आ जाएगा 256 और 3 जीरोज आ जाएंगे, 2,56,000। ठीक है, 2,56,000 जो है इसका मतलब होगा 256K का मतलब। ठीक है, तो अभी जो है यहाँ पे क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम को ग्राम में, तो किलो की जगह पे हम इसको राइट करेंगे 1000। किलो 1000 के इक्वल होता है, तो के की जगह पे 1000 लिख दिया, तो ये आ जाएगा ग्राम। ठीक है, ये आ जाएगा 6 और साथ में ये 3 जीरोज। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी नंबर के साथ 1 हो और वो 0 जीरोज हों तो वो जीरोज वैसे ही आ जाते हैं उस नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको। तो 6000 ग्राम इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम और 500 ग्राम, 500 यहाँ ग्राम। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे ये वाला किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। ठीक है, और हमने जो आंसर है वो ग्राम्स में लिखना है, इसलिए इसको तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हमने चेंज करना है। तो 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई किलो, के की जगह पे हम लिखेंगे 1000। ठीक है, और ग्राम, ये 500 ग्राम है तो ये ऐसे ही इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, 500 ग्राम। अच्छा, अब ये 1 2 3 जीरोज हैं, ये 2 के साथ आ जाएंगे, 2 1 2 3 जीरोज, और ये ग्राम प्लस 500 ग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 005, ये आ जाएगा हमारे पास 2500 ग्राम। इसको अगर आप ऊपर नीचे लिख के भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये वंस प्लेस पे 0, यहाँ भी 1 प्लेस पे 0 तो 0 आ गया, 10th प्लेस पे भी 0 तो 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 5 तो 100th प्लेस पे हमने यहाँ 0 लिखा है तो 5 हो रहेगा जब 5 0 में प्लस होगा। ठीक है, ये 2 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो यहाँ 1000 प्लेस पे कुछ भी नहीं है तो इसलिए ये 2 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है अभी 8 किलोग्राम और इसके साथ है 700 ग्राम, 700 ग्राम।
अच्छा यहाँ पे देखें इसको, क्योंकि हमने ग्राम में चेंज करना है तो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे ये होगा कि सबसे पहले हम 8 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 700 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जो है ये आ जाएगा 8000 ग्राम और प्लस 700 ग्राम। अब इसको हम ऐड कर देंगे, 8700 हो जाएगा, ये 8700 क्या रहेगा ग्राम। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इसके अलावा वो भी ऐसे ही सॉल्व होने हैं। ये किलोग्राम है, इसको ग्राम में चेंज कर लें, इन ग्राम्स में उनको ऐड कर देना है। नेक्स्ट पेज जो है पेज नंबर 103, इस पे मेजरमेंट है। रीड एंड राइट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मास एंड वेट। रीड द मास वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। ये ऊपर लिखा हुआ है हर एक का वेट जो है वो हमने फिर इसके नीचे लिख देना। जैसे शुगर है 40 kg, ये 40 kg लिख देना, यहाँ 50 kg लिख देना। यहाँ पे वीट है 5 किलोग्राम है, ये 15 किलोग्राम है, ये 3 किलोग्राम है और ये वाला 300 ग्राम, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, इसी तरह 15 ग्राम है ये, और ये वाला ये यहाँ पे लिखा हुआ है 200 ग्राम, ये 25 किलोग्राम। ठीक है, ग्रोसर्स यूज स्मॉल एंड बिग मेजर्स ऑफ मास कॉल्ड वेट्स। ग्रोसर जो हैं यानी दुकानदार जो हैं, किराने वाले जो हैं, ये छोटे और बड़े जो हैं वेट इस्तेमाल करते हैं और मेजर करने के लिए। जैसे ये 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ये ऊपर लिखा हुआ है 500, 200 ग्राम, 100 ग्राम और 50 ग्राम। आजकल जो है ये बजाय इस बाट के, इसको बाट बोलते हैं उर्दू में और वट्टे बोलते हैं इसको पंजाबी ज़ुबान में। तकड़ी वट्टा पहले बोलते होते थे पुराने पहले वक्तों में, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले कम से कम जो है वो तकड़ी वट्टा इस्तेमाल होता। आजकल क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो ये बैलेंस आ गए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत कम नज़र आते हैं ये वाले, लेकिन हैं अभी भी इस्तेमाल होते। मेजरमेंट, वी कैन हैव 1 किलोग्राम वेट इन मैनी वेज। 1 किलोग्राम वेट जो है वो हमारे पास कई तरह से हो सकता है, यानी आप मुख्तलिफ वेट्स को ऐड करें तो 1 किलोग्राम हो जाएगा। जैसे 500 और 500 के आप 2 बाट रख दें तो फिर वो भी क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम। या 200, 200 और 100, ये 500 हो गया, ये भी 200, 200, 400 प्लस 100, 500, तो ये भी 1000 ग्राम हो जाएगा, तो ये भी 1 किलोग्राम ही होगा। ऐसे 200 के अगर 5 हमारे पास बाट होंगे, वेट होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम हो जाएगा। इसी तरह 100 ग्राम के अगर 10 वेट हों तो वो भी 1 किलोग्राम ही होंगे इकट्ठे होके। इसको ऐड करना है तो ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है, एडिशन वाले क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। 639, 729, 1 वैसे ही आ जाएगा, 5499 ऐसे ही आ जाएगा, 224, 314, 213, ये सारे एडिशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ये अब आप लोगों के लिए। यहाँ भी एडिशन ही है, लेकिन यहाँ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है ना, इसमें ज़्यादा फोकस जो है इन क्वेश्चंस की बजाय, इन नंबर्स की बजाय यहाँ स्टेटमेंट्स पे करना चाहिए। इनको समझना जो है वो असल काम है इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। आमना वेज 21 किलोग्राम एंड मरियम वेज 25 किलोग्राम। आमना का वज़न इतना है और मरियम का इतना वज़न है, फाइंड देयर टोटल वेट। अब टोटल की बात आ गई, ये कॉमन सी बात है। अब तो ये जब टोटल आ गया तो हमने ऐड कर देना है उनको, ठीक है। इसी तरह हाउ मच टोटल, यहाँ टोटल आ गया, व्हाट इज़ द टोटल, टोटल आ गया, व्हाट इज़ द टोटल प्लस करना, व्हाट इज़ द टोटल प्लस व्हाट इज़ द टोटल। तो ये जब स्टेटमेंट आप लोग पढ़ेंगे ना, आप उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मेमोराइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई अगर इसमें ये वाला वर्ड है कॉमन तो हमें 1 सेकंड में पता चल जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है। तो यहाँ जब टोटल लिखा होगा तो डेफिनेटली हम उसको ऐड ही करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एडिशन के हैं ये। नेक्स्ट है जी पेज नंबर 106, मैयर ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैसे हमने जो है वो मैयर करना है, कंपेयरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की कैपेसिटी को हमने जो है वो कंपेयर करना है, उनका मुवाजना करना है। कैपेसिटी मीन्स द अमाउंट अ कंटेनर कैन होल्ड। एक कंटेनर में, कंटेनर उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर कुछ डाला जा सके। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक कंटेनर कोई चीज़ कितनी होल्ड कर सकता है, रख सकता है, ठीक है, उसके अंदर कितनी चीज़ डाली जा सकती है। वही मेजर कैपेसिटीज ऑफ लिक्विड्स। हम लिक्विड्स की कैपेसिटीज जो मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंटेनर्स हैविंग वेरियस कैपेसिटीज ऑफ होल्डिंग अ लिक्विड, यानी मुख्तलिफ किस्म के कंटेनर्स के साथ जिसकी कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। जैसे ये हमारे पास एक जग है, आई एम अ जग, आई होल्ड वाटर एंड जूस। मैं वाटर और जूस होल्ड करता हूँ, या मेरे अंदर पानी और जूस डाला जाता है। आई होल्ड मोर लिक्विड देन अ ग्लास। मैं ग्लास से ज़्यादा पानी होल्ड करता हूँ, या मुझ में पानी ग्लास से ज़्यादा आता है। आई एम अ ग्लास, आई होल्ड लेस लिक्विड देन अ जग।
मैं गिलास हूँ और मेरे अंदर जो है वो जग की निस्बत कम पानी आता है। आई एम अ कंटेनर, आई होल्ड लिक्विड लाइक मिल्क, मैं दूध के जैसे जो है वो लिक्विड को होल्ड करता हूँ। आई होल्ड मोर लिक्विड देन अ ग्लास और अ जग, मैं जग और ग्लास से ज़्यादा जो है वो लिक्विड होल्ड करता हूँ। ठीक है, लिक्विड हर उस चीज़ को कहते हैं जो बहती हो। ठीक है, यानी जब आप उसको गिराएं तो वो बह जाए, वो लिक्विड होगी। तो ये जो इसको डोल बोलते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में, तो इसलिए जो है ये भी एक कंटेनर होता है। ठीक है, आई एम अ वेजल, मैं एक वेजल हूँ। आई होल्ड पेट्रोल, मैं पेट्रोल होल्ड करता हूँ। ठीक है, ऑयल, डीजल। आई होल्ड लेस लिक्विड देन अ कंटेनर, मैं जो है वो एक कंटेनर से कम जो है वो लिक्विड होल्ड करता हूँ। ठीक है, यानी डोल से कम इसमें जो आता है लिक्विड। द यूनिट टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड इज कॉल्ड लीटर। अब वो बता रहा है कि ये सारे के सारे लिक्विड ही कंटेन करते हैं ये। ठीक है, इन कंटेनर्स के अंदर लिक्विड्स ही आते हैं मुख्तलिफ तरह के, जिसमें पेट्रोल, किसमें पानी, दूध वगैरह, इस तरह। ठीक है, और इस लिक्विड को मेजर जो किया जाता है जिस यूनिट में, उस यूनिट को बोलते हैं लीटर। ठीक है, अ लीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है, लीटर होता है। जैसे आपने घरों में जो है वो बोतल वगैरह अगर आप पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उस पर लीटर लिखा होता है, इसमें 1 लीटर है, हाफ लीटर है। ठीक है ना, और 2.25 लीटर है, यानी 2.25 लीटर जिसको बोलते हैं, तो वो भी लीटर होता है। वो भी लिक्विड का जो मेजरिंग यूनिट होता है ना, उसी की बात कर रहे होते हैं हम भी। द स्मॉलर यूनिट फॉर मेजरिंग कैपेसिटी इज मिली लीटर। देखें, अब यहाँ पे हमने इससे पहले, सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटीमीटर, मीटर के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा ग्राम, किलोग्राम के बारे में। यहाँ पे भी वो दो ही चीज़ें बता रहे हैं, एक छोटा यूनिट, एक बड़ा यूनिट। जिस तरह इससे पहले टॉपिक्स में उसने एक छोटा यूनिट और एक बड़ा यूनिट बताया था, यहाँ पे भी वो पहले एक छोटा यूनिट फिर उससे बड़ा यूनिट। ठीक है, तो यहाँ जो कैपेसिटी का छोटा यूनिट है वो है मिलीलीटर। ठीक है, लीटर इज डिनोटेड बाय एल, वेयर एज मिलीलीटर इज डिनोटेड बाय एम एल। एल जो है यहाँ पे ये स्मॉल आएगा, और मिलीलीटर में एम भी स्मॉल और एल भी स्मॉल। ठीक है, इसमें मिलीलीटर स्मॉल यूनिट है और लीटर एक बड़ा यूनिट है एज कम्पेयर टू मिलीलीटर्स। 1 लीटर जो है इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर्स के। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसको पूरा वर्ड लिखा है, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो 3 लीटर्स मीन, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐसे ही लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए भी 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 लीटर 3000 मिलीलीटर होगा, 4 लीटर 4000 मिलीलीटर होगा, ml। नेक्स्ट पेज पे जो है वो मेजर ऑफ कैपेसिटी, इसमें बताया रीड एंड राइट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। रीड द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स एंड राइट देम इन बॉक्सेस। इनकी कैपेसिटीज ऊपर लिखी हुई है, वो हमने देख के बता देना। यहाँ पे 6 लीटर लिखा हुआ है, यहाँ 2000 लीटर लिखा है, यहाँ 5 लीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, घरों में जो ऑयल वगैरह इस्तेमाल होता है उनकी बोतलों में भी ये लिखा होता है। हर उस चीज़ पे लिखा होगा जो लिक्विड होगी। ठीक है, अक्सर जो है वो ये लिखा जाता है, अगर आप गौर से देखें। बल्कि आज से आपने अगर कोई भी लिक्विड वाला कंटेनर पकड़ा तो आप उस पर देखिएगा ज़रूर कि इस पर जो है वो लीटर कहाँ लिखा हुआ है और कितना लिखा हुआ है। 1 लीटर वाटर, तो ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है, ये 3 लीटर है, ये 500 ml है। ml इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट एज कम्पेयर टू लीटर। ये 750 मिलीलीटर है, तो इट मीन्स कि ये लीटर से भी थोड़ा है ये, क्योंकि अगर 1000 हो तो वो लीटर हो जाता है। तो 1000 से छोटा छोटा मतलब नीचे जो भी होगा वो स्मॉलर होगा लीटर से, यानी लीटर से कम चीज़ होगी वो। ये 2 लीटर है ये। ठीक है, ये बाउल जो है ये, यानी इसमें 2 लीटर चीज़ आ सकती है, या 2 लीटर का ये है कंटेनर। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। मरियम बाय 24 लीटर ऑयल इन 1 मंथ एंड 63 लीटर ऑयल इन द अदर 2 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद हाउ मच टोटल, यहाँ पे टोटल का वर्ड आ गया, यहाँ भी टोटल का वर्ड, यहाँ भी जो है हाउ मच मिल्क डज द काउ गिव इन अ डे। हाउ मच, कितना दूध देती है गाय। ठीक है, इसमें भी 16 लीटर और 13 लीटर। हाउ मच यानी ये भी टोटल होगा ये, तो हमने बताना है कि एक दिन में कितना, एक दिन मतलब एक वक्त में ये और दूसरे में ये, तो टोटल फिर इसमें हम बता देंगे ऐड करके। ये भी टोटल लिखा हुआ है। हाउ मच का मतलब कितना होगा। बोथ द टैंक्स होल्ड, दोनों टैंकों में, तो दोनों का मतलब हम दोनों को ऐड करेंगे तो फिर ही पता चलेगा हमें। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इन सारे टॉपिक्स की, इन सारे बातों की। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी आरा का नीचे ज़रूर इजहार किया करें। थैंक यू वेरी मच।